जब देश के सब नागरिकों को हम प्रशिक्षित नहीं करेंगे, वरना निर्दोष लोगों का नुकसान हो जाता है। आवश्यक है हमने इसको कोऑपरेट करना चाहिए। और मैं तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग यहां बैठे होंगे, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आप जनता के अंदर ये माहौल बनाइए कि सिक्योरिटी के विषय में, अपने अगल बगल की गतिविधियों के विषय में वो हमेशा जागरूक रहें, खुद सहयोग करें, लोगों को सहयोग करने के लिए प्रेरित करें। कभी ऐसा न करें ताकि सिक्योरिटी की व्यवस्थाओं को तकलीफ हो, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए पुलिस कभी भी संभव नहीं होगा, हर मोहल्ले के लिए पुलिस संभव नहीं होगा। अगर हम चौकन्ने रहेंगे तो हम बहुत बड़ी मात्रा में आतंकवादियों को, उनकी घटनाओं को पार उतारने से पहले ही उनको दबोच सकते हैं। ये माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। ये माहौल क्रिएट करने की आवश्यकता है, एक दायित्व बनता है, और इस दायित्व को पूरा करने का प्रयास एक नागरिक के नाते हम लोगों ने करना चाहिए और पूरे देश में माहौल बनाना चाहिए। और इसलिए मैंने उदाहरण मेरे से दिया कि एयरपोर्ट जाते हैं हम राजनेताओं को लगता है कि हमारी बेटियों को, मित्रों पार्लियामेंट के अंदर बहस की थी एमपीओ ने कि हम सब लोग जाते हैं हमारी बेटियों घुट जाती है। क्यों भाई? हिंदुस्तान के हर नागरिक की इतनी व्यवस्था होनी चाहिए, सबने सहयोग करना चाहिए। अगर सब लोग सहयोग करेंगे तो हिंदुस्तान की इतनी सारी व्यवस्था में सहयोग करेंगे। मित्रों, मैं सिर्फ आलोचना करने के लिए नहीं आया, मैं जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, कानूनी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। मुझे और ज्यादा बोलना है क्या? मेहमान को बाद में चार इसलिए देते हैं कि चाय बने तक तो रुका रखे। मित्रों, मैं जिन विषय को लेकर के आपसे बात करने आज आया हूं, मैंने पहले ही कहा, मैं बहुत भारी मन से आया। मित्रों, इन चीजों को कभी भूलना नहीं चाहिए। आज भी अमेरिका 9/11 को नहीं भूलता है मित्रों, आज भी वो 9/11 को याद रखता है और औरों को भी याद रखने के लिए मजबूर करता है। हम तो भूले, हमने तो कोई गुनाह नहीं किया है। और मित्रों, जिस प्रकार से ये टेररिज्म है, उसी प्रकार से नार्को टेररिज्म, मित्रों, ये ऐसा जहर है जो देश की युवा शक्ति को बर्बाद कर देगा। जिस प्रकार से ड्रग और नार्को के द्वारा युवा पीढ़ी को खत्म करने का षड्यंत्र दुश्मनों के द्वारा हो रहा है, जिस प्रकार से ड्रग एडिक्ट नौजवानों को बनाया जाता है, हर परिवार में इसके लिए जागृति चाहिए, शैक्षणिक संकुलों में जागृति चाहिए। मित्रों, टेररिज्म बंदूक और पिस्तौल से ही सिर्फ चल रहा नहीं है, नार्को टेररिज्म के द्वारा आने वाली पीढ़ी को खत्म करने के षड्यंत्र हो रहे हैं और बड़ी योजनाबद्ध से हो रहे हैं। करोड़ों करोड़ों रुपए उसमें लगाए जाते हैं देश के युवा धन को बर्बाद करने के लिए। और उसी प्रकार से चल रहा है मित्रों, देश में देश के अर्थतंत्र को तोड़ने के लिए नकली नोटों का व्यापार। पाकिस्तान के एम्बेसी जो नेपाल में है, वहां से हिंदुस्तान की नकली नोटें पकड़ी जाती है। नेपाल की पाकिस्तान की एम्बेसी में से नकली नोटें पकड़ी जाए, लेकिन पाकिस्तान से रास्ते अच्छे बनाने के लिए हिंदुस्तान अपना विरोध दर्ज करने के लिए मामला गोल कर दे, ये कैसे हो सकता है? और आज हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को तोड़ने के लिए ये दूसरा खेल चल रहा है और इसके पीछे भी पाकिस्तान का हाथ रहता है। मित्रों, दुनिया को जिहादी आतंकवाद से संकट है, और जिहादी आतंकवाद यानी इस्लाम नहीं है। हर इस्लाम जिहाद नहीं करता है, और इसलिए मैं जानबूझ करके शब्द करता हूं जिहादी आतंकवाद। और आज दुनिया के सब देशों में टेररिज्म की चर्चा करते हैं, उसमें जिहादी आतंकवाद शब्द प्रयोग में आता है। मित्रों, दुनिया में अमेरिका सबसे ज्यादा सुरक्षित है। अमेरिका के अगल बगल में कोई भी जिहादी आतंकवादी को फैलाने वाला देश नहीं है। और दुनिया के नक्शे पर सबसे असुरक्षित कोई देश है तो हिंदुस्तान है। उसके चारों तरफ सारे जिहादी आतंकवाद को फैलाने वाले देश हैं। मित्रों, इंडोनेशिया, मलेशिया तक जिहादी आतंकवाद फैला। वहां के इस्लामिक देश होने के बाद भी वहां के राजनेता भी इन जिहादी आतंकवाद के कारण परेशान है।
इंडोनेशिया का नेतृत्व मुसलमानों के हाथ में है, लेकिन वो लिबरल विचार के मुसलमान हैं, वहां पर भी जिहादी आतंकवाद पहुंचा है। बाली के अंदर कांग्रेस पर क्यों हुआ मित्रों? मलेशिया एक मॉडर्न कंट्री के रूप में उभर रहा था। मैं मलेशिया के एक मेहमान था, वहां के प्रधानमंत्री डॉक्टर मोहम्मद महातीर का। अब तो उन्होंने बहुत आयु की छोड़ दिया। रात को उनके घर पे खाने पर गया था, बड़ी देर तक उनसे बातें हुई और वो कहते थे मैं मेरे मलेशिया के अंदर मैं जिहादी आतंकवाद को घुसने नहीं दूंगा, मुझे मॉडर्न मलेशिया बनाना है। मित्रों, इसलिए मैं कहता हूं ये जिहादी आतंकवाद है जो हिंदुस्तान पर चारों तरफ से घेरा हुआ है, और एक नेपाल में गया था, उसको भी आज जिहादी आतंकवाद ने दबोच के रख दिया है।